डॉक्टर रजनी जी भाई साहब, और एक विशेष परिचय, उस परिचय में कुछ रह गया था, इसलिए मुझे लगा कि उसको यहाँ पर बताना चाहिए। तो किसी महापुरुष के विषय में पढ़ना ये एक बात होती है, लेकिन उसमें तज्ञता या कह सकते हैं परफेक्शन के लेवल तक जाना। तो ऐसे एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पीएचडी आपने बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन उनके विषय को लेकर जिन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की है, वो एक विषय होता है ना, रेयर होते हैं ऐसे। तो ऐसे हैं डॉक्टर कमल कौशिक जी। वैसे मुझे बहुत नहीं बोलना है, क्योंकि जितना मैं बोलूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना समय आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन का है मूल्यवान समय वो कम होगा। लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें मुझे कहनी है। हम लोगों ने एक शेर सुना है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो हस्ती ना मिटने के कई कारण हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य तत्व है, एक बड़ा कारण है, वो क्या है? आम तौर पर जब कुछ देश, कुछ जातियां, कुछ समाज लड़ना प्रारंभ करते हैं और लड़ने के बाद में कहीं ना कहीं पराधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, या दूसरे के स्वामित्व के अंदर आ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ ये इनफ होती है, यहाँ तक सहन किया जा सकता है। और नहीं तो इतने अंतराल में, एक 80 वर्ष में, 100 वर्ष में वो चीज़ें जो हमारे एथिक्स थे, हमारी वैल्यूज़ थी, वो ख़त्म होने लगती हैं, वो बिल्कुल मिट भी जाती हैं। लेकिन भारतवर्ष ने लगभग एक 800-1000 वर्ष तक इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर सहन किया, और इस भयंकर आंधी में भारतवर्ष जो खड़ा रहा, भारत बनकर खड़ा रहा, इसके पीछे केवल और केवल एक ही तत्व था, एक ही गुण था, वो था हमारी मेधा। मेधा माने हमारा ज्ञान, और ज्ञान को जो ट्रांसफर करने की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा हमारे भारतवर्ष में चलती रही, ये उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, जिसके कारण इतनी प्रतिकूलता में, इतनी खिलाफत में अपना कल्चर ये कायम रहा, और उसे हम भारत कह सकते हैं। आज इतने संकटों को झेलने के बाद में, इतनी बड़ी यात्रा के बाद में, आज भारत बनकर खड़ा है। एक दूसरा विषय है, इस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता हमें क्यों है? तो अभी मैं बैठा हुआ था तो बहन जी ने कहा कि भाई वो रामायण में पुष्पक विमान भी तो एक तरह से इनोवेशन ही था। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। तो मैं सोच रहा था कि बोला क्या जाए। तो 2 चीज़ें हैं, पश्चिमी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या बोला गया है कि जो मनुष्य है वो क्या है, वो भी किसी ना किसी प्रकार का पशु है। क्या बोला गया है? अ मैन इज अ सोशल एनिमल। वहां व्यक्ति नहीं है। अब जो पशु होता है उसमें और मनुष्य में अंतर क्या होता है? तो एक मूलभूत अंतर है, एक डिफरेंस है। वो ये है कि अब मान लीजिए हम किसी कुत्ते का उदाहरण लें, तो अगर किसी कुत्ते को पत्थर मारा जाता है तो वो केवल 3 काम करेगा। क्या करेगा? बार्क, बाइट और रन अवे। या तो भौंकेगा, या काटेगा, और या भाग जाएगा। उसके पास में कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, वो ये तीनों में से कोई एक काम ही कर पाएगा, वो तीनों साथ में भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, उनके पास में अपार संभावना है। किसी ने हमको पत्थर मारा तो सबसे पहले हम ये
जज करेंगे कि वास्तव में जो सिचुएशन थी, किस कारण से उसने मुझे पत्थर मारा है, उस समय उसकी मानसिक स्थिति, उसका मूड कैसा रहा होगा, और इसका अगर जवाब देना है तो अभी देना है, थोड़ा रुक कर देना है, 1 साल बाद देना है, 100 साल बाद भी दे पाएगा। तो कुल मिला के ये जो असीमित संभावनाएं अपने दिमाग की हैं, उनका सदुपयोग देश हित में हो, तो उसकी झलक के रूप में इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम है, उसके प्रोत्साहन के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रम का विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हुआ है। अब तीसरा विषय है विचार करना। वो कहते हैं ना कि सीमित से असीमित की ओर, माने क्या है ये इनोवेटिव भारत का कॉन्सेप्ट पिछली बार भी चला था, ये कार्यक्रम पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार क्या था कि हमारी स्ट्रीम, हमारी जो पढ़ाई चल रही है, जिस हम ट्रेड को कर रहे हैं, जिस डिग्री में है, जिस कोर्स में है, उस कोर्स के संबंध में उससे रिलेटेड कोई इनोवेटिव आइडिया, उस पर हमको पीपीटी बनानी थी। प्रारंभिक स्टेज के लिए, इनिशियल स्टेज के लिए तो ये बहुत बढ़िया विषय है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसको और हमने इम्प्रूव किया है। वो क्या किया है इस बार हमने सोचा है, तो हमारे ध्यान में होगा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि 1947 से लेके 2047 के मध्य की जो यात्रा है, भाई ये 2047 क्यों है, हमारा विजन 2050 क्यों नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ है वो बहुत कैलकुलेटेड है। 1947 से 2047 के बीच का जो गैप है, इसको हमने, इस टाइमिंग को क्या कहा है, इसको हमने कहा है अमृत काल। अमृत काल के अंतर्गत, और दूसरा विषय, इस बात को मैंने पिछली बार भी कहा था जब हम यहाँ से विचार रखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो है क्या कि बहुत सारे लोग वो जीवन के जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में थे, उन्होंने वहां देश को स्वतंत्र कराने के लिए वैसे एफर्ट किए। तो सीधी सी बात है, हमारी मेधा, हमारी विचार शक्ति, हमारा टैलेंट, ये अवसर के अभाव में, किसी मौके के अभाव में कहीं खत्म जैसा ना हो जाए, इधर उधर ना लग जाए। तो क्या सोचा है, तो 1947 से 2047 के मध्य की जो यात्रा है, उसमें हम जहां तक आ गए हैं, यहां खड़े होकर अपने ट्रेड के, अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2047 का भारत कैसा देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनोवेटिव आइडिया, उसकी पीपीटी का प्रेजेंटेशन, और इस निमित्त हमने जो वेब रजिस्ट्रेशन किया होगा वहां पर हमने ऐसी पीपीटी अपलोड की होगी। अब सीधा सा विषय है, जहां कहीं 1 से 2 से ज़्यादा, मतलब अधिक लोग कहीं सम्मिलित होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, तो सीधी सी बात है, प्रतियोगिता जैसा हो जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम होने वाला है 17 सितंबर को बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में। अभी जैसा बताया था, एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी हम उसके अंतर्गत देते हैं, जो भी प्रतिभागी रहता है उसको। अब ये बात भी सही है कि उस मंच पर सीमित समय में अधिक पीपीटीज नहीं दिखाई जा सकती हैं, सब लोगों को मौका नहीं मिल सकता है। तो इस निमित्त हमने ये विचार किया कि उससे पहले विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में जो प्रतिभागी हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने अपनी पीपीटी को अपलोड किया है, उनको इंटरनल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत एक सेमीफाइनल जैसा, एक कह सकते हैं सेरेमनी उसे रखकर, ताकि हमारा जो विचार है, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन जो नहीं पहुंचने वाले छात्र छात्राएं हैं, प्रतिभागी हैं, उनको सम्मिलित करते हुए एक बार सबके सामने व्यापक रूप से ये विचार आना चाहिए, सबका सहभाग हो जाए। और ठीक है, इस बार हमने थोड़ा सा कम प्रयास किया होगा, कम मन से किया होगा, लेकिन आगे चलकर हम अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कहीं रोके ना, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको और अच्छा करते हैं।
कोई भी काम होता है, अगर उसमें हमने उस काम को सिद्ध कर लिया, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिकता का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में किसी एक ट्रेड को पकड़कर, एक ब्रांच को पकड़कर अगर हमने उसमें परफेक्शन प्राप्त कर लिया तो हमारी पूजा वहीं से होने लगी। हमारे यहाँ कहा भी गया है, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब चले। हमने देखा होगा कि पहले हम साइंस पढ़ते हैं जब बचपन में होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उसकी सीधी सी बात है 3 विधाएं हो जाती हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। फिर और आगे जाते हैं तो केमिस्ट्री में ही कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन हो जाता है, और जीव विज्ञान में ही बॉटनी और जूलॉजी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होती जाती हैं। कुल मिलाकर क्या है कि अगर किसी सब ब्रांचेस के एक टॉपिक पर भी हमने परफेक्शन प्राप्त किया तो सीधी सी बात है हम वहीं से सफल मानेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल और केवल अपने अंदर के जो नेत्र हैं, अंदर की जो आंखें हैं, उनको खुला रख के और कैसे तज्ञता की ओर बढ़े, परफेक्शन की ओर बढ़े, लेकिन परफेक्शन केवल अपने लिए नहीं। तो हमारे यहाँ बोला गया है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। हम जो कुछ करेंगे अगर ये संसार को ठीक रखने में, देश को ठीक रखने में, समाज को ठीक रखने में हमारी ऊर्जा अगर यूटिलाइज होगी तो सीधा सा विषय है, उसका लाभ सबको मिल जाएगा तो हमें भी मिलेगा। इसी प्रकार की जो अपनी भावना है, इसके अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें हम सब लोगों ने जो है बहुत तल्लीनता से, बहुत एक तरह से एकाग्रता से इसमें भाग लेने का प्रयास किया ही है, और आगे चलकर ये उत्साह कम ना होकर वृद्धि की ओर बढ़े। मुझे लगता है आज के अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त है।